अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। एड माइलेट अमेरिका का एक कामयाब तरीन बिजनेसमैन है। इसके साथ साथ एड माइलेट ग्लोबल स्पीकर भी है, लाइफ कोच है, इसने किताबें भी लिखी हैं। तो ये सेल्फ डेवलपमेंट पर और लाइफ की इम्प्रूवमेंट पर, ज़िंदगी में तरक्की हासिल करने, बेहतर बनाने के ऊपर बहुत बात करता है। बड़ी इंस्पायरिंग इसकी पर्सनैलिटी है। हम इंसान इस दुनिया में 3 चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं। एक होता है पैसा, दूसरा होता है पावर और तीसरा होता है पहचान या शोहरत। तो हम कह सकते हैं कि एड माइलेट के पास ये तीनों चीज़ें हैं यार। इसके पास पैसा भी है, इसके पास पावर भी है, इसके पास पहचान या शोहरत भी है। तो ऐसा बंदा जब कोई बात करेगा तो हम उसकी बात से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ज़ाहिर है एक इंसान इतने बड़े लेवल पर पहुंच गया है, दुनिया के हिसाब से देखें तो उसके पास तीनों चीज़ें हैं, इतना सक्सेसफुल है। तो ऐसा जब इंसान कोई बात करता है, ज़ाहिर है उसने अपनी ज़िंदगी में कितने अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, फेलियर्स देखे होंगे, सक्सेस देखी होगी और इस लेवल पर वो पहुँच गया है। तो ऐसे किसी की बात हम जब सुनते हैं तो उससे हम बहुत से लेसन्स ले सकते हैं। इसकी बात में हमें बहुत ज़्यादा विजडम मिलता है। और दोस्तों वही बात है कि एक इंसान वो होता है जो कोई गलती करता है लेकिन उससे सीखता सिखाता कुछ नहीं है, फिर वही गलती करता है, फिर वही गलती करता है, नहीं सीखता। दूसरा इंसान वो है जो खुद कोई गलती करता है और उससे सीख लेता है, दोबारा वो गलती नहीं करता। तो ये कम से कम पहले वाले से कुछ समझदार है। एक तीसरा इंसान वो होगा जो ज़्यादा स्मार्ट होगा कि वो दूसरों की गलतियों से सीखेगा, और कोई इंसान जो कुछ पहुंच चुका है कहीं उसकी बात से कुछ सीखेगा। तो जो तीसरा इंसान है वो ज़्यादा स्मार्ट है कि वो दूसरों की गलतियों से सीख के अपनी ज़िंदगी में गलती नहीं दोहरा रहा। तो एड माइलेट जैसे बंदे की बात सुन के भी हम यही कर सकते हैं कि जो वो बात बता रहा है उससे हम सबक लें और वो गलतियां ना दोहराएं। तो एड माइलेट साहब ये कहते हैं कि ज़िंदगी में 3Ds से ज़रा बच के रहना है। तो ये 3Ds क्या चीज़ है भाई, इस पे कुछ बात करते हैं। तो एड माइलेट साहब का कहना है कि इन 3Ds से हमें बचना है। हमें अपनी ज़िंदगी में भी इन 3Ds से बचना है, और अगर हमारे आसपास कोई और हमें ये 3Ds दे रहा है, ऐसे शख्स से भी बचना है। और अगर आसपास का हमारा माहौल ऐसा है जिससे हमें ये 3Ds मिल रहे हैं, तो ऐसे माहौल से भी हमें निकल जाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 3Ds आखिर हैं क्या चीज़, तो मैं आपको बताता हूँ। ये 3Ds असल में 3 Ds हैं। पहला जो D है वो है डाउट, शक। दूसरा जो D है वो है डिस्करेज, यानी कि हौसला शिकनी करना, दिल तोड़ना। और तीसरा जो D है वो है डेल्यूजन, फरेब। तो एड माइलेट कहते हैं दोस्तों कि इन 3Ds से लाइफ में बचना है। डाउट से बचना है, डिस्करेज से बचना है और डेल्यूजन से बचना है। तो अब पहली जो चीज़ है वो है डाउट। डाउट किसे हम कहते हैं? डाउट हम कहते हैं शक को। ये जो सोच होती है कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ वो मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, अपनी एबिलिटीज़ पर शक करना, यही सोचते रहना कि यार मैं ये जो काम कर रहा हूँ या नहीं, सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। या अपनी जो जॉब है उस पर शक करना कि यार मैं जॉब पे सही से काम कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, बॉस मुझसे खुश है या नहीं है, कहीं निकाल ना दे। या अपने बिज़नेस में शक करना कि यार बिज़नेस में सही से चला पा रहा हूँ नहीं चला पा रहा हूँ। या अपने रिश्तेदारों के साथ जो है हमारा रिलेशन कैसा है कि यार मैं अच्छा बेटा हूँ, अच्छा हस्बैंड हूँ, अच्छी वाइफ हूँ, या अच्छा रिश्तेदार हूँ, अच्छा दोस्त हूँ नहीं हूँ। तो ये चीज़ होती है शक, अपने आप पर शक करना। तो दोस्तों एक चीज़ होती है ये शक, और दूसरी चीज़ होती है कि अपनी बेहतरी के लिए हम सोचें कि हम कोई काम कर रहे हैं तो अपना हम एनालिसिस करें कि यार ये जो काम मैंने किया है, मैंने इसको ठीक किया है या नहीं किया है, या इसमें मैं कुछ और बेहतर कर सकता हूँ या नहीं। तो ये जो एनालिसिस है, सेल्फ एनालिसिस या सेल्फ ऑडिट जो है, ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन मुस्तकिल शक में रहना, इससे हमें बचना है। एनालिसिस हमें ज़रूर करना चाहिए कि यार मैं जो जॉब कर रहा हूँ इसको मैं और अच्छे से कैसे कर सकता हूँ, या मेरी जॉब अगर कम है तो मैं और बेहतर जॉब कैसे हासिल कर सकता हूँ। या अगर मुझे इस बात पे शक है कि मैं बिज़नेस अच्छा से चला रहा हूँ नहीं चला रहा हूँ, तो शक करने के बजाय, सिर्फ शक करने के बजाय हम ये कर सकते हैं, हम एनालिसिस कर सकते हैं कि हम जो बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, इसको हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं। या अगर लगता है कि मैं अच्छा रिश्तेदार नहीं हूँ तो मैं कैसे और अच्छा रिश्तेदार बन सकता हूँ। या अगर मुझे लगता है कि मैं अच्छा मुसलमान नहीं हूँ तो मैं कैसे और अच्छा मुसलमान बन सकता हूँ। तो ये अपना कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, अपना मुस्तकिल तज्जिया, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन शक में रहना, बस यही सोचते रहना, बजाय इसके कि ये सोच के फिर अपनी खामियों पे नज़र करके उसको कम करना, उसको दूर करना, तो ये सही है। खामियों को दूर करना ठीक है, लेकिन सिर्फ शक में रहना, इससे हमें बचना है। तो डाउट से, शक से अपने आप को बचा के रखें। दूसरी चीज़ दोस्तों, दूसरा D क्या है? वो है डिस्करेजमेंट, हौसला शिकनी या दिल तोड़ना, जिसे हम अपने आसान ज़बान में कह सकते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा हमारा एटीट्यूड हो जाता है, हमारे आसपास वाले कुछ लोगों का हो जाता है कि आप कुछ भी कर लो लेकिन उस बंदे ने आपकी तारीफ़ नहीं करनी है, इनकरेज जिसे कहते हैं, हौसला अफजाई नहीं करनी है,
डिस्करेज ही करना है, या आपने अपने आप को डिस्करेज करना है आपके आसपास वालों को कि यार तुमने ये काम किया है ठीक है, लेकिन अगर इसमें इस तरह से और कर लेते तो ये अच्छा हो जाता। तो हमेशा डिस्करेज वाला एटीट्यूड कुछ लोगों का होता है, हमारा अपने साथ भी हो सकता है और हमारे आसपास वालों का भी। तो इस डिस्करेजमेंट से भी बचना है हमें कि आप कुछ भी कर लो उसके बावजूद यही सोचो कि नहीं यार इसमें और अच्छा होना चाहिए था। तो इस चीज़ से भी हमें अपने आप को बचाना है। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा बंदा है जो सिर्फ डिस्करेज कर रहा है आपको, ऐसे बंदे से भी अपने आप को बचा के रखना है। तीसरा जो डी है वो है डेल्यूजन। डेल्यूजन का मतलब क्या होता है? फरेब, धोखा। तो ये जो जादूगर होते हैं हम इनके बारे में कहते हैं यार ये नज़रों का धोखा करते हैं और कुछ भी नहीं है। तो नज़रों का धोखा मतलब ये है कि वो कर कुछ रहे होते हैं, हमें दिख कुछ रहा होता है। तो लाइफ में भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम डेल्यूजन का, फरेब का शिकार हो जाते हैं। हमें लग रहा होता है मसलन कि ये चीज़ अच्छी है हमारे लिए, लेकिन असल में वो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं होती। या कोई चीज़ हमें लग रहा होता है कि हमारे लिए बुरी है, लेकिन असल में वो बुरी नहीं होती। तो ये जो डेल्यूजन है, ये जो फरेब है, इससे भी अपने आप को हमें बचा के रखना है। लाइफ में हमेशा हमें कोशिश करनी है कि हम क्लैरिटी के साथ रहें, ये डेल्यूजन या कन्फ्यूजन से अपने आप को बचा के रखें। तो दोस्तों ये है वो 3 Ds जिससे एड माइलेट ने कहा है कि हमें बच के रहना है। तो अगर हमें लाइफ में हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग हों जो हमें ये 3 Ds दे रहे हों, डाउट दे रहे हों, और या फिर ये डिल्यूजन दे रहे हों, या ये बस डिस्करेज कर रहे हों, तो ऐसे लोगों से अपने आप को बचाना है। ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है। या इसी तरह आपको लगे कि आपका जो माहौल है वो इस तरह का है कि वो आपको ये 3 Ds दे रहा है, ये डाउट दे रहा है, ये डिल्यूजन दे रहा है और ये जो है डिस्करेजमेंट दे रहा है, तो ऐसे माहौल से भी हमें एग्ज़िट कर जाना है। ऐसा माहौल आपके लिए अच्छा नहीं है, बल्कि आपके लिए बुरा है। और अगर उस माहौल से एग्ज़िट नहीं कर सकते तो फिर आपको पता होना चाहिए कि जहाँ ये 3 Ds आपको मिल रहे हैं तो ऐसा माहौल आपके लिए अच्छा नहीं है। तो आपने उन बातों को इग्नोर करना सीखना है, उन बातों को एक कान से सुन के दूसरे से निकालना सीखना है। इसी तरह दोस्तों हमारी दूसरे लोगों से जहाँ बात होती है, इस तरह हमारे अपने साथ भी बात होती है। मेरे साथ जो बात हो रही है, मुझे लगता है कि मेरे साथ जो बात होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। मैं दूसरों से जो बातें करता हूँ वो तो करता ही हूँ पूरे दिन में, लेकिन मेरे साथ जो बातें हो रही होती हैं, इनसाइड मेरा एक कम्युनिकेशन, कांस्टेंट कम्युनिकेशन अपने साथ चल रहा होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ये भी देखें कि क्या मैं जो अपने आप के साथ बात कर रहा हूँ, क्या ऐसा तो नहीं है कि उसमें मैं अपने आप को ये 3 Ds दे रहा हूँ, ये डाउट वाली बातें अपने आप से कर रहा हूँ, या मैं ये डिस्करेजमेंट वाली बातें अपने आप से कर रहा हूँ, या मैं ये डिल्यूजन वाली बातें अपने आप से कर रहा हूँ। तो दोस्तों हमें ये भी देखना है कि हमारा जो इनर टॉक चल रहा है, कहीं उसमें ये 3 Ds तो नहीं है। और अगर ये 3 Ds हैं तो उससे अपने आप को बचा के रखना है। मसलन ये कि अगर हम अपने आप से यही बातें किए जा रहे हैं, अपनी सलाहियतों पर डाउट ही रखे हुए हैं और शक ही कर रहे हैं कि यार ये काम मैं पता नहीं कर पाऊँ, होगा नहीं होगा, तो देखें अपनी तरफ से भरपूर एफर्ट्स करें, जो आपके इख्तियार में है वो करें, और उसके बाद जो उसका रिज़ल्ट है वो अल्लाह ताला पर छोड़ दें। अल्लाह ताला पर भरोसा रखें और आपको यकीन होना चाहिए कि आपने अपनी तरफ से जो बेहतरीन एफर्ट्स थी वो आपने कर दी हैं। उसके बाद रिज़ल्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे छोड़ दें और यकीन रखें कि आपका अल्लाह ताला आपके साथ हैं और आपकी जो आपने काम किया उसमें आपको ज़रूर वो महसूल होगा जितना आपने उसमें किया है। तो डाउट से अपने आप को बचाएं। इसी तरह डिस्करेजमेंट से भी अपने आप को बचाएं। जो हौसला शिकनी है, अगर आप अपने आप से जो बात करें उसमें आपको लग रहा है कि आप बस हौसला शिकनी की बातें कर रहे हैं कि यार मैंने ये जो काम किया, यार ये बस ऐसे ही हो गया, इसमें तो और बेहतर हो सकता था, और इसमें तो मैंने सही से काम नहीं किया, ये मैं कर नहीं सकता। तो ये जो अगर हम अपने आप के साथ मुस्तकिल हौसला शिकनी वाली बातें कर रहे हैं तो ये ना करें। नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव साइड देखें। आप इस वक्त जहाँ भी हैं, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप किसी कोई डिग्री हासिल कर रहे हैं, आप जो है ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या आप जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो ये देखें कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो यहाँ तक भी तो पहुँचे हैं। आपने कितनी मंजिलें 1 2 3 4 5 तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इतना सब आपने अचीव किया हुआ है ज़िंदगी में, तो आगे भी आप कर सकते हैं, और अभी जो आप कर रहे हैं वो भी ठीक कर रहे हैं। तो अपने साथ इंकरेजमेंट वाला एक अच्छा अपने साथ टॉक रखें। डिस्करेज ना करें अपने आप को कि मैं ये काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो जब यहाँ से यहाँ तक आप पहुँचें तो आगे भी जा सकते हैं। और इसी तरह दोस्तों अपने आप के साथ जो आपका इनर टॉक है, अगर आपको उसमें लग रहा है कि डेल्यूजन है, धोखा शराब वाली बातें हैं, डाउट वाली बातें हैं, तो उससे भी अपने आप को बचा के रखें। अब ये देखें कि अब ये जो कन्फ्यूजन है ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अपने आप को कोशिश करें कन्फ्यूजन से निकालें, हमेशा क्लियर रहें। ये बहुत ज़्यादा इस बात का इम्कान है ज़िंदगी में जो भी चीज़ें होती हैं फ्यूचर के बारे में, कल और अगले महीने अगले साल की होती हैं, तो उसमें हम 100% यकीनी तो कभी भी नहीं हो सकते। थोड़ा बहुत उसमें कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करें, कोशिश करें कि जो भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं वो लें। उसके बाद फिर अपने माइंड को क्लियर कर लें।
अगर आपके सामने कोई फैसला है तो उसमें डिल्यूजन के बजाय आप जो है उसमें क्लियर हो जाएं, आप डिसाइड कर लें कि मुझे इस टाइम पर ही फैसला करना है, इसके लिए जो मालूमात हासिल करनी है, उसके बाद उस टाइम पर आप वो डिसीजन ले लें और उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन आपने डिल्यूजन से, कन्फ्यूजन से अपने आप को बचा के रखना है। लाइफ में बिल्कुल क्लियर रहना है, आपने क्या करना है, आपने क्या नहीं करना, आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या अच्छा नहीं है, ये सारी चीज़ों के बारे में क्लियर रहें और डिल्यूजन से अपने आप को बचा के रखें। दोस्तों ये है वो 3 Ds, डाउट, डिस्करेजमेंट और डिल्यूजन। डाउट शक, डिस्करेजमेंट यानी कि हौसला शिकनी और डिल्यूजन जो है वो फरेब। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो आपको ये 3 Ds दे रहे हैं, ऐसे लोगों से बच के, और अगर ऐसा माहौल है जिसमें ये 3 Ds आपको मिल रहे हैं तो ऐसे माहौल से एग्जिट कर जाएं या ऐसे माहौल की बातों को इग्नोर करें और अपने साथ जो इनर टॉक है उसमें भी इन 3 Ds को कंट्रोल करें और ये 3 Ds के बजाय आप अपने साथ अच्छी बातें करें। डाउट के बजाय अपने ऊपर होप रखें, अपने साथ उम्मीद रखें और डिस्करेजमेंट के बजाय अपने आप को इनकरेज करें और डिल्यूजन के बजाय क्लियर रहें ताकि हम अपनी लाइफ में आगे जा सकें और बेहतर हो सकें।